हाय एवरीवन, मैं सोनम। आप देख रहे हैं सोनम की वॉइस चैनल, जहां कानून को बेहद सरल और आसान भाषा में समझाया जाता है। इतना आसान कि 10 साल का बच्चा भी कानून समझ सके। और अब आते हैं असली मामले पर। उत्तर प्रदेश के एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है कि जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। इस केस का नाम है शिवांगी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट प्रिंटेड नंबर 4020 ऑफ 2025। इस केस में हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में डेट ऑफ बर्थ इशू करने का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो चुका है। कोर्ट के शब्द में यह पूरा सिस्टम मिस यानी कि पूरी तरह से फेल दिखाई देता है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ बेईमान अधिकारियों की वजह से पूरे जन्म पंजीकरण सिस्टम की खास खतरे में पड़ गई है। अब आप सोचिए, एक इंसान के नाम पर दो बर्थ सर्टिफिकेट, और वो भी अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीक़ों से। साथ में यही इस केस के सामने आया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर पहला बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है कि जन्मतिथि 10 दिसंबर 2007 और रजिस्ट्रेशन और इशू की तारीख 21 अगस्त 2020, और उसी व्यक्ति के नाम का दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ है ग्राम पंचायत हरिसिंघापुर से। जन्मतिथि 11 नवंबर 2005, रजिस्ट्रेशन और इशू की तारीख 14 नवंबर 2022। अब जरा सोचिए, एक ही आदमी दो अलग अलग जन्मतिथियां और दो अलग अलग जगह, और दोनों सर्टिफिकेट सरकारी विवाद द्वारा जारी किए गए हैं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब यूडीआई रिजल्ट ऑफिस लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर ने ये दोनों बर्थ सर्टिफिकेट कोर्ट के सामने पेश किए। अब यहाँ से उठते हैं दो बेहद गंभीर सवाल। पहला सवाल क्या है, क्या सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? दूसरा सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से डेट ऑफ बर्थ बदल सकता है? हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रथम दृष्टि यानी कि पहली नज़र में ही पूरा सिस्टम डिसऑर्डर से भरा हुआ है दिखाई देता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं से भी अपनी पसंद की जन्मतिथि का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि यह शिक्षा, नौकरी और सरकारी लाभ और यहाँ तक कि मामलों में भी सबसे मजबूत साबुत माना जाता है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ को भी कोर्ट में तलब किया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किए जाएं और यह समझाया जाए कि एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गए। और यह साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर सिस्टम टूटा हुआ है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत क्या कदम उठाया जाए। कोर्ट का अंतिम उद्देश्य बिल्कुल साफ है। भविष्य में एक व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र सिस्टम की पूरी पोल खोल दी और शीर्ष अधिकारियों से जवाबदेही तय करने का कहा। और ऐसे ही कानून से जुड़े जरूरी और सच्चे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।